नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज मोटरबीम हिंदी में। क्या आपको पता है कि अगर आप बाहर देखें तो चलने वाली 5 किलोमीटर मोटरसाइकिल में से एक पक्की स्प्लेंडर होगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्प्लेंडर CD100 SS की एक सक्सेसर है और आप में से काफ़ी लोग ये जानते भी होंगे। हीरो होंडा स्प्लेंडर 1994 में पहली बार मार्केट में उतारी गई। 1994, मैं पैदा 1994 में हुआ था। मैं किसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। स्प्लेंडर में 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन आता था जो 7.6 PS पावर और 7.2 न्यूटन का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। और मज़ेदार बात यह है कि हीरो होंडा की सारी कम्यूटर बाइक्स में यह सेम इंजन आता था, पर कुछ मोटरसाइकिल्स में स्क्वायर हेडलाइट आती थी, किसी में राउंड हेडलाइट आती थी और किसी में हेडलाइट काउल भी आता था, जिससे बहुत कंफ्यूजन होती थी। Oh no! स्प्लेंडर में आपको मिलता था 11 लीटर का फ्यूल टैंक, स्पोक व्हील्स, स्क्वायर हेडलाइट जो काउल के साथ आती थी, आगे और पीछे दोनों ड्रम ब्रेक्स मिलते थे और एक सिंगल पीस सीट जो काफ़ी कंफर्टेबल थी। अगर हम डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो स्प्लेंडर का डिज़ाइन लैंग्वेज 90s के सारे कम्यूटर मोटरसाइकिल से एग्जैक्टली सिमिलर था। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन इसको लाइमलाइट मिलने की एक लौती वजह थी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। ये बाइक की टॉप स्पीड 80 तक ही थी, लेकिन अगर आप इसे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाएं तो आपको आराम से 65 से 70 की माइलेज मिल जाती थी। मैं जानता हूं कि काफ़ी लोग ये भी कमेंट करने वाले हैं कि उनको 90 से 100 का माइलेज मिलता है, विच इज़ सुपर। लेकिन ये मोटरसाइकिल्स की एक्चुअल सेल्स पिकअप हुई 1998 में, जब हीरो होंडा ने इसलिए स्लाइटली अपडेट किया कुछ स्टिकर के साथ और टैंक का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया था। साल 2000 में हीरो होंडा ने स्प्लेंडर को एक माइल्ड अपग्रेड दिया जो सिर्फ ग्राफिक्स तक लिमिटेड था। बाकी स्क्वायर इंडिकेटर, स्क्वायर टेल लाइट्स और सारा डिज़ाइन कंटिन्यू किया गया। 2003 में हीरो होंडा ने फाइनली स्प्लेंडर को जाके अपडेट किया और उसे कहा स्प्लेंडर प्लस। आपको एक ऐड ज़रूर याद आती होगी जहाँ पे एक अंधा बाप अपने बेटे को लेके गया है मोटरसाइकिल लेने के लिए और जब वो छू के देखता है तो उसे वो स्प्लेंडर लगती नहीं। वही टाइम था जब स्प्लेंडर प्लस को लॉन्च किया गया था। ये तो स्प्लेंडर नहीं है। हाँ, ये स्प्लेंडर नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये स्प्लेंडर नहीं है। स्प्लेंडर प्लस में काफ़ी सारे नए चेंजेस किए गए थे, जैसे कि नया मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलाइट दिया गया था क्लियर लेंस के साथ। टेल लाइट का डिज़ाइन सेम बॉक्स ही था, लेकिन वो एक कंप्लीट नया यूनिट था। इंजन में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे नए पार्ट्स के साथ, और अब ये मोटर 8.4 PS पावर और 8.1 न्यूटन का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। 18 इंच के स्पोक व्हील्स रिप्लेस किए गए थे 5 स्पोक एलॉयज के साथ, लेकिन अभी भी इसमें सेम पुराना ड्रम ब्रेक का सेटअप आता था। ये मोटरसाइकिल अब काफ़ी अच्छी दिखने लगी थी क्योंकि इंजन और एग्जॉस्ट एरिया में भी आपको टाइटेनियम ब्लैक का फिनिश मिलता था। और सबसे बेहतरीन बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, नए ग्राफिक्स। 2003 में बेहतर एमिशन नॉर्म्स है जिसे में बेहतर फ्यूल मिलने लगा और स्प्लेंडर और बेहतर माइलेज भी देने लगी। ये प्लस साइन स्प्लेंडर के लिए और हीरो होंडा के लिए काफ़ी मायने रखता था। साल 2005 में हीरो होंडा के पास थी 150cc मोटरसाइकिल्स और 100cc मोटरसाइकिल्स। ये दोनों कैटेगरी के बीच का गैप फिल करने के लिए हीरो होंडा ने लॉन्च की सुपर स्प्लेंडर जो एक 125cc मोटरसाइकिल थी। और डैड दिखने में भी सुपर है। ये 125cc मोटर एकदम नया था और ये 9.1 PS और 10.4 न्यूटन का टॉर्क प्रोड्यूस करता था, जो स्प्लेंडर प्लस से ज़्यादा और बेहतर था। और एक खासियत ये थी कि ये इंजन वर्टिकल इंजन था, स्प्लेंडर प्लस में आपको हॉरिजॉन्टल इंजन मिलता था। साथ ही साथ सुपर स्प्लेंडर में आपको नए कलर्स और नए ग्राफिक्स भी मिलते थे। सुपर स्प्लेंडर की टैंक कैपेसिटी 2 लीटर ज़्यादा थी जो थी 13 लीटर, और ये मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस से 10 किलो भारी भी थी। सुपर स्प्लेंडर की वजन कैरी करने की कैपेसिटी स्प्लेंडर प्लस से ज़्यादा थी, इसे काफ़ी लोगों ने प्रेफर भी किया था, लेकिन स्प्लेंडर प्लस की सेल्स अभी भी सबसे बेस्ट थी। पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। 2005 में जैसी सुपर स्प्लेंडर आ गई, हीरो होंडा ने सोचा कि चलो स्प्लेंडर प्लस को भी अपडेट करते हैं। इसे एक नया नाम दे दिया गया स्प्लेंडर प्रो। चेंजेस कुछ नहीं थे, बस नए ग्राफिक्स दिए गए, नए कलर्स दे दिए गए और अभी आपको बॉडी कलर मिरर्स भी आते थे। अभी हीरो होंडा के पास 2 स्प्लेंडर्स थी, स्प्लेंडर प्रो जो एक 100cc मोटरसाइकिल थी और सुपर स्प्लेंडर जो 125cc मोटरसाइकिल थी। हीरो होंडा की स्प्लेंडर आज तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल थी, लेकिन इसे कंपटीशन मिलने लगी एक अलग कैटेगरी के साथ जो थी स्कूटर की किंग होंडा एक्टिवा। 2007 में फाइनली हीरो होंडा ने जाके स्प्लेंडर को अपडेट किया और उसे कहा हीरो होंडा स्प्लेंडर NXG। NXG का मतलब था नेक्स्ट जनरेशन, और इसे फाइनली सिर्फ कलर और ग्राफिक्स के अपडेट नहीं, एक प्रॉपर डिज़ाइन अपडेट भी दिया गया। फ्रंट में हेडलाइट का डिज़ाइन चेंज किया गया जो काफ़ी स्मूथ हो चुका था। टैंक का डिज़ाइन भी चेंज किया गया, सीट को एक नया कर्वेचर आ गया और नए ग्रैबल्स भी दिए गए थे। नए टेल लाइट के साथ साथ ओवरऑल बॉडी डिज़ाइन के साथ नए कलर्स भी ऐड किए गए और अभी ये मोटरसाइकिल में कोई भी बॉक्सी डिज़ाइन नहीं था।
ये मोटरसाइकिल इसकी सिबलिंग पैशन की तरह भी दिखने लगी थी। अब हीरो होंडा के अंडर 3 स्प्लेंडर्स थी, स्प्लेंडर प्रो, स्प्लेंडर NXG और सुपर स्प्लेंडर। 2010 के ऑटो एक्सपो में हीरो होंडा ने सुपर स्प्लेंडर और स्प्लेंडर प्रो को अपग्रेड किया। सुपर स्प्लेंडर में आपको नए क्लियर लेंस इंडिकेटर्स मिलने लगे और हेडलाइट का काउल भी चेंज किया गया। स्प्लेंडर प्रो में एक नया डिज़ाइन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया और फाइनली इसमें एक इलेक्ट्रिक स्टार्ट दिया गया। 2010 दिसंबर हीरो और होंडा का तलाक हो चुका था। हीरो बन गया हीरो मोटोकॉर्प और होंडा जैसा था वैसा ही है होंडा। बट 2011 के बाद जितने भी मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस किए गए उस पर आपको हीरो का नया लोगो या सिर्फ हीरो लिखा गया था एज अ टेक्स्ट। साल 2013 में स्प्लेंडर ने 20 साल कंप्लीट किए और यही खुशी में हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च की स्प्लेंडर प्रो की गोल्ड एडिशन स्पेशल। ये मोटरसाइकिल नॉर्मल स्प्लेंडर से सिर्फ 1000 रुपये से महंगी थी, लेकिन अब तक काफ़ी सारी नई कॉम्पिटिशन्स भी आ चुकी थी, जैसे होंडा की ड्रीम नियो, बजाज डिस्कवर 100 और TVS की स्टार सिटी। ये कंपटीशन से ऊपर उठने के लिए 2013 में ही हीरो ने चालू कर दी डेवलपमेंट एक माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की और इसे कहा गया iSmart। और स्प्लेंडर से कोई बेहतर मोटरसाइकिल थी ही नहीं इसे टेस्ट करने के लिए। सुपर स्प्लेंडर और स्प्लेंडर प्रो की सेल्स काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन स्प्लेंडर NXG की इतनी सेल्स अच्छी नहीं थी। तो हीरो मोटोकॉर्प ने सोचा क्यों ना स्प्लेंडर NXG को कैन किया जाए और उन्होंने लॉन्च कर दी स्प्लेंडर iSmart वही फॉर्म में। iSmart एक बेसिक i3S सिस्टम है। i3S का मतलब है आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। अगर आपके मोटरसाइकिल में i3S सिस्टम है और आप सिग्नल पे आके रुकते हैं और आपकी मोटरसाइकिल न्यूट्रल में है तो एक मोटर अपने आप बंद हो जाएगी। जैसे ही आप क्लच प्रेस करेंगे मोटर अपने आप चालू हो जाएगी और आप गियर एंगेज करके आगे बढ़ सकते हैं। स्प्लेंडर iSmart के कलर ऑप्शंस और ग्राफिक्स काफ़ी अलग थे, जो एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की तरह दिखते थे। 2014 में सुपर स्प्लेंडर को नया अपडेट दिया गया नए क्लस्टर के साथ और नए एलॉयज़ के साथ। मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि नए एलॉयज़, लेकिन ये दोनों मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्रो और सुपर स्प्लेंडर दोनों स्पोक व्हील्स और एलॉयज़ में मिलते थे। काफ़ी लोग स्पोक व्हील्स प्रीफर करते थे क्योंकि ये सस्ती मिलते थे। हमने स्प्लेंडर iSmart का रिव्यू किया और हमें i3S सिस्टम को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि ये सिस्टम काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करता है। Vroom vroom, vroom vroom, vroom vroom. 2014 के ऑटो एक्सपो में हीरो मोटोकॉर्प ने स्प्लेंडर क्लासिक को शोकेस किया। स्प्लेंडर क्लासिक एक 100cc कैफे रेसर थी। ये मोटरसाइकिल काफ़ी लोगों को अजीब और यूनिक लगी, लेकिन इससे हीरो मोटोकॉर्प की कैपेबिलिटीज़ और डाइवर्सिटी का सबको अच्छा अंदाज़ा आ चुका था। वही ऑटो एक्सपो में हीरो मोटोकॉर्प ने पैशन का एक स्क्रैम्बलर वर्जन भी अनवील किया और इसे नाम दिया गया था पैशन प्रो TR। सितंबर 2014 में हीरो मोटोकॉर्प ने स्प्लेंडर प्रो क्लासिक को लॉन्च किया और हमें एक्सपीरियंस करने का मौका मिला अक्टूबर 2014 में। ये मोटरसाइकिल में राउंड हेडलाइट, राउंड इंडिकेटर्स और राउंड टेल लाइट्स थे जो काफ़ी क्लासिक डिज़ाइन बोलते थे। हैंडल बार का शेप चेंज किया गया था क्लिप ऑन की तरह, टीयर ड्रॉप टैंक दिया गया था, सिंगल स्पीड सीट था जिसे काउल भी दिया गया था और मेटल मड गार्ड था जो क्रोम कलर में था। ओवरऑल कलर स्कीम काफ़ी डार्क था, ब्लैक था और एक पिन स्ट्रिप का डिज़ाइन भी था उस पर। मुझे याद है जब मैं ये कैफ़े रेसर को रिव्यू कर रहा था काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था क्या आपने ये मोटरसाइकिल को मॉडिफाई किया है। मैं कहता था नहीं, ये एक कंपनी प्रोड्यूस मोटरसाइकिल है और इसे एक सेम 97.2 cc का इंजन दिया गया है जो थोड़ा और पावर प्रोड्यूस करता था। 2015 में एक्टिवा 3G आ चुकी थी। ये स्कूटर स्प्लेंडर के साथ सेल्स में काफ़ी अच्छा टक्कर लेती थी। कुछ महीनों में स्प्लेंडर आगे रहती थी, बाकी कुछ महीनों में एक्टिवा ओवरटेक कर लेती थी। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने अपना एम नहीं छोड़ा। इनका एम अभी भी फ्यूल एफिशिएंसी पे टिका हुआ था। 2015 के iCAT टेस्ट में स्प्लेंडर iSmart सबसे एफिशिएंट मोटरसाइकिल टेस्ट की गई। इसका माइलेज प्रूव हुआ 102.5 किलोमीटर पर लीटर पे। 2016 में स्प्लेंडर प्रो को एक कॉम्प्रिहेंसिव फेसलिफ्ट दिया गया। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए और फाइनली एक नई मोटरसाइकिल लगने लगी। नया विंडशील्ड का डिज़ाइन दिया गया, हेडलैम्प का डिज़ाइन चेंज किया गया, क्लियर लेंस इंडिकेटर्स भी दिए, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जिसमें एक साइड चैनल का इंडिकेटर भी दिया था, एक क्रोम कवर दिया गया था यूटिलिटी बॉक्स और मफलर के लिए, बॉडी कलर रियर व्यू मिरर्स भी आ चुके थे और अब मोटी और चौड़ी सीट भी दी गई थी नए ग्रैवल के साथ। स्प्लेंडर प्रो में अब आपको 8 कलर ऑप्शंस मिलते थे और इसमें टोटल 4 वेरिएंट्स मिलते थे, तो कस्टमर्स को चूज़ करने के लिए और बहुत ऑप्शंस आ चुके थे। 2016 के ऑटो एक्सपो में हीरो ने अनवील की इनकी फर्स्ट 110cc मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर iSmart 110। ये हीरो का सबसे पहला मूव था 110cc के कैटेगरी में और होंडा से लिया गया 100cc मोटर्स अब स्क्रैप होने वाला था। ये मोटरसाइकिल 109cc की थी और 9 bhp ऑफ पावर और 9 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। ये मोटरसाइकिल पुराने स्प्लेंडर iSmart से काफ़ी सारे साइकिल पार्ट्स यूज़ करती थी, लेकिन इंजन एक नया यूनिट था। इसे सेम 4 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया था जो स्टार्टिंग से यूज़ होता था, लेकिन iSmart सिस्टम थोड़ा और स्मार्ट हो चुका था।
स्प्लेंडर में सबसे पहली बार एक डिजिटल क्लस्टर दिया गया था। ये कंप्लीट डिजिटल क्लस्टर नहीं था, लेकिन एक एनालॉग डिजिटल क्लस्टर का कॉम्बिनेशन था। ओवरऑल डिज़ाइन सेम कंटिन्यू किया गया, लेकिन बॉडी पैनल्स में थोड़े नए एजेस आ चुके थे। नए हेडलाइट के ऊपर एक नया वाइजर का डिज़ाइन दिया गया और ड्यूअल टोन शेड मिरर्स पे भी दिए गए थे। नया स्प्लिट ग्रैब रेल्स काफ़ी अच्छे दिखने लगे। साल 2018 में हीरो मोटोकॉर्प ने सुपर स्प्लेंडर को भी अपडेट किया। इसे सेम 125 सीसी का मोटर दिया गया, लेकिन अब ये मोटर इन हाउस प्रोड्यूस किया गया था और इसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी किए गए थे। इसमें एक नया i3s सिस्टम भी दिया था और ये मोटर अब 11.4 PS और 11 न्यूटन का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। ये मोटरसाइकिल होंडा के 125 सीसी डिराइव्ड इंजन से थोड़ा ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता था। स्प्लेंडर iSmart 110 में आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है, लेकिन सुपर स्प्लेंडर 125 में आपको अभी भी एनालॉग क्लस्टर ही मिलता था। साल 2019 में हीरो ने पूरा टाइम स्पेंड कर दिया BS6 इंजन रेडी करने में। उनकी सबसे पहली BS6 रेडी मोटरसाइकिल थी स्प्लेंडर iSmart 110, जिसे फॉलो किया स्प्लेंडर प्रो प्लस ने और सुपर स्प्लेंडर ने। अगर हम इंजन्स देखें, हीरो के पास अब टोटल 3 स्प्लेंडर्स थे। स्प्लेंडर प्रो प्लस जो 100 सीसी मोटरसाइकिल है, स्प्लेंडर iSmart जो एक 110 सीसी मोटरसाइकिल है और सुपर स्प्लेंडर जो 125 सीसी मोटरसाइकिल है। 110 और 125 सीसी के इंजन्स इन हाउस बिल्ट है और ये नए इंजन्स है, जबकि वो सेम 100 सीसी इंजन जो होंडा से डिराइव किया गया था अब तक यूज़ किया गया है। आई नो आप ये कहने वाले हैं कि ये 100 सीसी इंजन बहुत सारे हीरो मोटरसाइकिल्स में यूज़ होता है, तो मैंने उनका मेंशन क्यों नहीं किया। अगर आप सेल्स देखें तो स्प्लेंडर एक अकेली मोटरसाइकिल है जो हीरो को इस लेवल तक लेके आ चुकी है। अगर आप डेवलपमेंट ग्राफ देखें तो 100 सीसी स्प्लेंडर में कुछ नए चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन 110 सीसी और 125 सीसी में काफ़ी सारे नए ऑप्शंस, काफ़ी सारे नए वेरिएंट्स और iSmart सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप किसी को जानते हैं जिनके पास एक स्प्लेंडर है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जिनके पास स्प्लेंडर है। और मैं जानता हूँ आप मुझे कहेंगे कि मैं बाहर देखूँ तो कोई दिख नहीं रहा, कोरोना का टाइम है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप सेफ रहिए, हाथ धोना मत भूलिए। मैं आप लोग मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।